प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। किरीटकेयूरमहार्हनिष्कैर् मण्डोत्तमालङ्कृतसर्वगात्रम् पीताम्बरम् काञ्चनचित्रनद्धम् मालाधरम् केशवमभ्युपैमि करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि मूकं करोति वाचालम् पंगुं लंघयते गिरिम् यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमो भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमो वेदव्यास पराशर वाल्मीकि शुकचरण कमलेभ्यो नमः। श्री राम जय जय राम। जय जय सिया राम।
कृष्णचंद्र भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर शीश मुकुट शीश मुकुट कटिकांचनी कर
मुरली उर्माल शीश मुकुट कटिकाचनी कर मुरली उर्माल एहि बानिक मो मन बसो सदा बिहारी लाल। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री यमुने महारानी की जय हो। कैसा सुख मिलता है हमको जब हम भगवान के गुण गाते हैं और जब हम भगवान के गुण सुनते हैं तो हमारे भीतर कितना विश्राम जन्म लेता है, कितना निर्दोष सुख मिलता है हमको। क्योंकि इस संसार के सारे जो सुख हैं वो अपने साथ दुख लिए हुए होते हैं। आप कुछ भी करिए, अपनी इंद्रियों को सुख देने के लिए अब जो कुछ भी आचरण करते हैं तो वो सारे ही सुख अपने पास दुख लिए हुए होते हैं। पहले सुख दिखाई देता है लेकिन परिणामतः दुख ही होता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कुछ भी करिए, क्योंकि यहां सुख जो है ना वह तृष्णा और प्यास को बढ़ाने वाला होता है। न जातु काम कामानाम उपभोगे न शाम्यति। तुम्हें कामनाएं हुई और तुम्हारी कामना के अनुसार तुमने भोग को भोग लिया तो उस समय थोड़ी देर के लिए तो वो तुम्हारी कामना शांत हो जाएगी, लेकिन दूसरी बार वो अधिक उग्र होकर के तुम्हारे सामने आएगी। ये विषय जो हैं तृप्ति का वचन देते हैं आपको कि तुम मुझे भोगो और तृप्त हो जाओ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप थोड़ी देर के लिए तृप्त होते हैं और पुनः वापस उसी प्यास से भर जाते हैं, उसी तृष्णा से भर जाते हैं। तुम कुछ भी करो वो तुम्हें फीका लगने लगेगा। जैसे तुमने किसी मां के गले में सोने का हार देखा, तुमको ये हुआ कि इतना सुंदर हार है, मैं भी ऐसा बना लूं, तो तुम प्रयत्न करके पैसा बचा करके किसी तरह उस हार को बनाने में सफल हो गए। वैसा ही जैसा देख करके तुम मोहित हो गए थे और उसमें तुम्हें बहुत सुख लग रहा था, वैसा हार तुमने अपने लिए भी बना लिया। जब तुमने पहली बार पहना तो तुम खुशी से नाच उठे, लेकिन 1 साल 2 साल 5 साल पहनने के बाद में उसमें पहले जैसा सुख नहीं रहा, सुख कम होता चला गया। फिर तुम्हें दूसरे गहने में तुम्हें सुख दिखाई देने लगा। अब तुमको यह हुआ कि मेरे कंगन भी वैसे ही होने चाहिए जो उस दूसरी मां के हाथों में देखे थे। तो सुख जो है, इस संसार का सुख, खाने पहनने
इकट्ठा करने, बनाने, रचना करने का जो सुख, भोगने का जो सुख है, वह प्रत्येक सुख अपने साथ दुख लिए हुए होता है। लेकिन यह भगवत गुणानुवाद जो है, वह प्रारंभ में भी सुख, मध्य में भी सुख, परिणाम में भी सुख, और हमेशा इसमें सुख ही सुख है। क्योंकि भगवान खुद सुख सुख रूप है ना। वे आनंद कंद कहे जाते हैं। कंद किसे कहते हैं जानते हैं आप? कंद, कंद वह होता है जो जमीन में ही पकता है, जैसे आलू, जैसे रतालू, जैसे सूरण, ये सब जमीन में ही पकते हैं। उसे जमीन कंद भी कहते हैं। वो पृथ्वी के अंदर ग्रो होते हैं, वहां बड़े होते हैं वो। तो उसी तरह मेरे भगवान जो है ना, वो आनंद के अंदर विकसित हुए हैं, इसलिए आनंद कंद है वो। उनका विकास ही, उनका पोषण ही, उनकी विशालता ही आनंद से हुई है, इसलिए वे आनंद कंद हैं। तो ये भगवान भगवत गुणानुवाद कैसी सुंदर गाए जा रही हैं। मैं देख सकता हूं, आप नहीं देख सकते, खड़े होके मत देखना, बड़ी सुंदर गाए हैं। गोकुल में जा रही हूं वैसा लग रहा है जी। तो ये जो भगवत गुणानुवाद है, ये हमेशा सुखकारी है, और उसमें बड़ा निर्दोष सुख होता है। इस सुख को भक्तों ने, संतों ने, महात्माओं ने भोगा है, इसलिए वे अपना अनुभव आपको बार बार कहते हैं। इसलिए वो आपको कहते हैं कि इधर आ जाओ, इस रस में डूबो, इस महासागर में डूबो। दुनिया की निंदा क्या सुनते हो? इधर उधर की बातें मत सुनो, हरि चरित्र श्रवण करो। ये दूसरों के दोषों को क्या देखते रहते हो? भगवान की मूर्ति को देखो। ये बेकार की बातें क्या बोला करते हो? जरा गीत गाओ, थोड़े कीर्तन करो, मंत्र पाठ करो, वेद मंत्र बोलो। ये तुम्हारी जीभ निंदा करने को नहीं है, कीर्तन करने को है, सत्य बोलने के लिए है। इस तुम्हारे जीभ पर सरस्वती विराजमान रहती है, इसलिए इसको स्वच्छ रखो, इसको सत्य से धोते रहो, इसको प्रेम से धोते रहो, इस सिंहासन को पवित्र बनाओ। सरस्वती माता आएगी और तुम्हारी जिह्वा पर बैठ जाएगी। तुम हाथों से क्या इकट्ठा करने लगे? अरे ये हाथ तो तुम्हारे दान और पूजन के लिए हैं। दाने न पाणी न तु कंकणे न, हीरे के कंकण पहनोगे तो भी सुंदर नहीं लगेंगे। भगवान के वहां जाओगे तो भगवान ये नहीं कहेगा कि अरे तू मनुष्य होकर के गया था, तेने हीरे के कंगन पहने थे, बहुत भारी भारी सोने के तेने कंगन बनाए थे। उसका वहां गणित नहीं होगा। उसका गणित यह होगा कि इस हाथों से तेने किसकी सहायता की, कितने गिरे हुए को सहारा दिया, किसको इन हाथों से तेने भोजन कराया, किसने इन हाथों से तेने किसकी सहायता की, यह पूछा जाएगा। इन हाथों से तेने कितना पूजन किया, इन हाथों से, इन उंगलियों से तेने कितने जप किए, तेने कितना हवन किया, कितनी आहुतियां दी, ये पूछा जाएगा। एक बात आपको और कह देते हैं कि ये सारी जो इंद्रियां मनुष्य को बंधन में डालती हैं, इसे विषयों में फंसाती हैं, वही ये इंद्रियां उसे मुक्त भी कर सकती है। यही आंखें जो तुम्हें आसक्त बना देती है, यही आंखें तुम्हें भक्त भी बना सकती है। यही कान जो तुम्हारे भीतर विकार इकट्ठे कर लेते हैं, यही कान
तुम्हारे भीतर भगवत गुणानुवाद भी इकट्ठे करेंगे। यही जिह्वा जो मिथ्या बोलती है, झूठ बोलती है, कठोर वाणी बोलती है, वही जिह्वा हरिगुण गान भी गाएगी। यही हाथ जो चोरी करते हैं, हिंसा करते हैं, यही हाथ पूजन भी करेंगे, यही हाथ हवन भी करेंगे। भगवान ने तुमको यह जो शरीर दिया है वो उसे पहचानने के लिए दिया है। अनेक योनियों में भटकते भटकते कभी तुम कीड़े बने, कभी सांप बने, कभी तुम मछलियां बने, कभी तुम पक्षी बने, और जीवो जीवस्य भोजनम, तुम आहार बनते रहे। छोटे को बड़ा खा गया, उससे और उससे बड़ा खा गया, ऐसा जीवन जी के आए हो तुम। भटकते भटकते उस करुणा निधान, उस दया के सागर को, हृदय में थोड़ी करुणा उभर आई, क्योंकि भगवान का एक नाम करुणानंद भी है। वे करुणा का आनंद लेते हैं। जब उनको करुणा आती है तो करुणा का आनंद लेते हैं। तो ऐसे भगवान को तुम पर दया आ गई और उन्होंने तुम्हें यह शरीर दिया मनुष्य का, जिस शरीर के द्वारा तुम उसके दर्शन कर सकते हो, तुम उसका कीर्तन कर सकते हो, तुम उसका श्रवण कर सकते हो, तुम उसका पूजन कर सकते हो, तुम धर्म का आचरण कर सकते हो। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ये भगवत गुणानुवाद निर्दोष आनंद है, आत्मानंद है। इस सुख का कहीं कोई अंत नहीं है। ये असीम और अगाध, अनंत और अप्रमेय सुख है। यह इसे अपनाइएगा। ये अपनी भागवत कथा 28 तारीख को शुरू हुई, 7 तारीख को इसका विश्राम हो जाएगा। लेकिन आप इस कथा में सुनी गए जो चरित्र हैं, जो बातें हैं, उनको विश्राम मत देना। जिस दिन यह पुस्तक, यह ग्रंथ में बांधूं, तब तुम अपने ग्रंथ खोलना जीवन के, अपने जीवन को बदलना। देखो, तुमको इतने दिन कथा सुनने का कैसा आनंद आता है। आनंद आता है तभी तो तुम यहां आ जाते हो। तो फिर इस आनंद को खंडित मत होने देना, इस अभ्यास को टूटने मत देना, और श्रद्धा रखना और विश्वास रखना कि तुम्हारा यह आचरण तुम्हें भगवान का कृपा पात्र बना देगा, तुम्हें भगवान का दया पात्र बना देगा। आओ थोड़ा हरि नाम ले लेते हैं और फिर कल जहां कथा का विश्राम किया था वहां से उसके क्रम को पुनः अपना लेते हैं। जय राधे, जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे, जय जय राधे, जय राधे, जय जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, राधे, जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे, जय जय राधे, जय राधे, जय जय राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे,
बोलो जय राधे। राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय 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 राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय जय राधे जय जय राधे। राधे जय जय राधे। जय राधे जय राधे। जय राधे जय राधे। जय राधे जय जय राधे। जय राधे जय जय राधे। जय राधे जय राधे। जय राधे जय राधे। बाल कृष्ण लाल की जय। ब्रह्मा का सबसे उत्तम सृजन है पुरुष और स्त्री। ब्रह्मा ने 10 प्रकार की सृष्टि करने के बाद एक पुरुष मनु और एक स्त्री शतरूपा उनका सृजन किया। मनु शतरूपा के रहने के लिए भगवान वराह ने अवतार लिया और जल में से पृथ्वी को निकाल लाए। मनु शतरूपा उस पर रहने लगे। उनकी 5 संतानें हुई, 3 कन्याएं और 2 पुत्र। तो कन्याओं का वंश पुरुष का वंश नहीं कहा जाता, क्योंकि कन्या तो दूसरे के वहां जाती है ना, इसलिए उस वंश को चलाती है। तो यहां पहले पहले कन्याओं के वंश बताए। देवहूति के वहां कपिल भगवान पधारे, आकुति के वहां यज्ञ नारायण पधारे और प्रसूति के वहां सती पधारी। और देवहूति की पुत्री अनुसूया के वहां दत्तात्रेय भगवान पधारे। लेकिन इनसे मनु का वंश नहीं कहा जाएगा ये, क्योंकि पुत्रियां जो होती हैं वो तो पर धन होती हैं, दूसरों का धन होती हैं। उसे अपने पास रखना शास्त्रीय दृष्टि से उचित नहीं है। कन्या तो दान की वस्तु है ना, उसे तो दान ही करना पड़ता है ना। आप कब तक अपने घर में रख पाएंगे उसे? तो दान किया तो जिसको तुमने दान दिया वही तो उसका स्वामी हुआ, तो फिर उसका वंश है वह, कन्या से चलने वाला वंश तुम्हारा नहीं है। लेकिन यहां पर पहले पहले कन्याओं का वंश वर्णन किया, इसका एक कारण है।
कि पुत्र से अधिक पुत्री का उत्तरदायित्व होता है, क्योंकि पुत्र को केवल अपने पिता के कुल को देखना होता है, लेकिन पुत्री को पिता का कुल और पति का कुल दोनों कुल देखने पड़ते हैं। राम को वनवास हुआ, राम लक्ष्मण जानकी वन में गए, चित्रकूट पर सीता के पिता जनक अपनी पुत्री को मिलने गए। तपस्वी वेश में अपनी पुत्री को देखा, जिसे सोने में रखा था। उस तपस्वी वेश में साधारण साधुओं जैसे कपड़े पहनी हुई साध्वी जैसी अपनी पुत्री को देखा। जनक विदेह की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कांपते हुए कंठ से कहा कि पुत्री, पवित्र किए कुल दो। तेने दोनों ही कुल पवित्र कर दी। तेने अपने चरित्र से मेरा कुल पवित्र कर दिया, मेरा नाम रोशन कर दिया, और तुमने इस दशरथ के वंश को भी पावन पावन कर दिया। तो यहां पर पुत्रियों का वंश इसलिए प्रथम वर्णन किया गया होगा, ऐसी भावना कर सकते हैं, ऐसा विचार किया जा सकता है, क्योंकि यह तो स्पष्ट ही है कि पुत्र से ही किसी व्यक्ति के वंश का वर्णन होता है, पुत्रियों से नहीं। लेकिन यहां पुत्रियों का वंश पहले इसीलिए वर्णन किया गया होगा कि किसी भी पुत्री के, किसी भी कन्या के लिए उसका दोहरा उत्तरदायित्व होता है, दुगुना भार है उसके ऊपर, पिता का कुल, पति का कुल। इतनी कथा सुनकर के गंगा किनारे हरिद्वार गंगा तट पर विदुर जी ने पूछा कि ओ मैत्रेय जी, आप मुझे मनु का वंश तो सुनाइए, उनके पुत्र वो कैसे हुए वह सुनाइए। तो नारायण मैत्रेय ऋषि कहने लगे, अथातः कीर्तये वंशम पुण्यकीर्ते कुरुद्वः स्वायंभुवस्यापि मनोर हरेरंशांश जन्मनः। अथ शब्द आया, अब मैं इस मनु के वंश का कीर्तन करता हूं। मनु के वंश की कथा नहीं कह रहे हैं, गा रहे हैं। इतना महान वंश है ये मनुष्य का वंश। मैं इस मनु के वंश का कीर्तन करता हूं, जिसकी कीर्ति बहुत पुण्यमयी है, क्योंकि ये मनुष्य जो है ना, वह हरेरंशांश जन्मनः, भगवान का अंश है ये। तुम कोई स्त्री नहीं हो, तुम किसी की पुत्री नहीं हो, तुम किसी की मां नहीं हो। ये सब तो तुम्हारा शरीर हो सकता है, लेकिन तुम्हारी चेतना तो उसका ही अंश है। तुम भगवद अंश हो। तो हरि का जो अंश है, जिसमें ऐसे मनुवंश का मैं वर्णन करता हूं। उस मनु राजा के दो पुत्र हुए, एक का नाम उत्तानपाद और दूसरे का नाम प्रियव्रत। अब जब राजा मनु वृद्ध हो गए, तो उन्होंने अपने साम्राज्य को, पृथ्वी के राज्य को दो भागों में विभाजित कर दिया। एक भाग बड़े पुत्र को दिया, एक भाग छोटे पुत्र को दिया। तो उनमें जो उत्तानपाद नाम का पुत्र था, उसका वंश पहले कह रहे हैं। जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयो सुरुचिः प्रेयसी पत्युर्नेतरायत्सुतो ध्रुवः। उस उत्तानपाद के दो पत्नियां थी, एक का नाम सुरुचि था, एक का नाम सुनीति था। सुरुचि उसे बड़ी प्यारी लगती थी और सुनीति उससे कम अच्छी लगती थी।
लेकिन रुचि का पुत्र था उत्तम और नीति का पुत्र था ध्रुव। ये मनुष्य भी उत्तानपाद जैसा ही है। इसके भी दो पत्नियां हैं, एक तो भोग वृत्ति और एक प्रेम वृत्ति। सुनीति सन्मार्ग पर चलने की वृत्ति, धर्म पर चलने की इच्छा। तो इस व्यक्ति को रुचियां प्यारी लगती हैं, भोग प्यारे लगते हैं और भोग के फल उत्तम लगते हैं, लेकिन भोग के फल नष्ट हो जाया करते हैं। भोग लिया फिर क्या, पहन लिया फिर क्या करोगे? बहुत अच्छा पहनने की इच्छा है, पहन लिया, अब क्या होगा? बहुत अच्छा खाने की इच्छा है, चलो खा लिया, थोड़ी देर मजा आया, फिर अब तृप्त हो गए। तब भोगों के फल उत्तम हैं लेकिन नष्ट धर्मा है, और नीति के फल ध्रुव हैं, अटल हैं, जन्म जन्म साथ रहते हैं। तो यह जो जीवात्मा है, यह वर्तमान सुखों को देखता है, दूरगामी और दीर्घ और अनंत सुखों की तरफ उसका कोई लक्ष्य नहीं होता। उत्तानपाद को भी रुचि प्यारी लगती थी और नीति प्यारी नहीं लगती थी। एकदा सुरुचे पुत्रम अंकमारोप्य लालयन् उत्तमं नानुरुक्षन्तं ध्रुवं राजाभ्यनंदत। एक दिन की बात है कि वह उत्तानपाद राजा अपने राज सिंहासन पर बैठ करके उस रुचि की के पुत्र उत्तम को प्यार कर रहे थे। अपने सिंहासन पर बैठे हुए अपनी प्रिय लगने वाली प्यारी पत्नी सुरुचि उसके पुत्र उत्तम को बैठे बैठे प्यार कर रहे थे, उसके सिर पर हाथ फेर रहे थे, उसे हृदय से लगा रहे थे, उसे चुंबन कर रहे थे। इसी समय वो नीति का पुत्र ध्रुव भी वहां आ गया। उसने देखा कि मेरे पिता भाई को प्यार कर रहे हैं, चलो मैं भी उनके पास बैठ जाऊं, मुझे भी प्यार करेंगे। क्योंकि प्रेम ऐसा तत्व है जो सबको चाहिए। आप पक्षियों को प्रेम करेंगे, वो भी आपके हो जाएंगे। प्रेम का बोध जीव मात्र को है, और जिसे प्रेम मिला उसे सुख मिला, और जिसे प्रेम नहीं मिला वो उदास हुआ, हताश हुआ, दुखी हुआ। प्रेम इस मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। वही जीवन है मनुष्य का। जिसके जीवन में प्रेम नहीं, उसका जीवन रेती जैसा हो जाता है, सूखा। और जिसके जीवन में प्रेम है, उसका जीवन फल और फूलों से, हरियाली से भर जाता है। प्रेम की सभी को इच्छा होती है, सभी तड़पते हैं प्रेम के लिए। तो एक बात आपको बता देता हूं मैं, आप भी तो तड़पते होंगे प्रेम के लिए, आपको भी तो प्रेम चाहिए। तो अगर आपको प्रेम चाहिए तो आपको एक काम करना होगा, प्रेम दीजिए, प्रेम मिलेगा। लेकिन जगत इतना कठोर है कि मैं देना नहीं चाहता, लेना ही चाहता हूं। यह वृत्ति वहां भी उसके पीछे पड़ जाती है। ये जो मनुष्य का एक रूढ़ स्वभाव हो गया है ना, जन्म जन्म से वो लेना चाहता, देना कुछ नहीं चाहता। तुम्हारे पास अच्छी से अच्छी चीज तुमने कभी किसी को दी? अपना याद करो। तुमको जो सबसे प्यारी चीज लगती हो वो तुमने कभी किसी को दी? नहीं। तुम देते भी हो तो ये सोच कर देते हो कि ये तो अच्छा है, ये किसी काम का नहीं, ये दे दो। तो जैसा तुम देते हो वैसा ही पाते हो।
जैसी तुम्हारी वृत्ति है वैसे ही तुम्हारे परिणाम हैं। तुम प्रेम शून्य हो। ये हिम्मत करके और ये प्रयोग करके देखो तो सही कि तुम्हें प्यारी से प्यारी तुम्हारी जो वस्तु हो वो किसी को दो तो सही, जो तुम्हें बहुत अच्छी लगती हो। देखो, करके तो देखो, एक बार तो करो मेरे कहने से, फिर अच्छा नहीं लगे तो बार बार नहीं करने का। मनुष्य प्रेम तो चाहता है लेकिन देना नहीं चाहता। और सिद्धांत यह है कि तुम्हें प्रेम चाहिए तो तुम प्रेम दो, तुम्हें प्रेम मिलेगा। तो ध्रुव ने देखा कि पिता भाई को प्रेम कर रहे हैं, मुझे भी करें। इसलिए वह ध्रुव सिंहासन पर चढ़ने लगा। उसी समय वह अपर माता आ गई, सौतेली मां रुचि, सुरुचि आ गई। उसने देखा कि मेरी सौत का पुत्र मेरे पुत्र की तरह राजा का प्रेम पाना चाहता है। उसने तुरंत उस ध्रुव को कहा कि अरे ध्रुव, तू महाराज का प्रेम पाने के योग्य नहीं है। ध्रुव ने पूछा कि क्यों? तो रुचि ने कहा कि एक ही कारण है कि तू मेरे पेट से नहीं जन्मा, तू अन्य स्त्री के पेट से जन्मा है। राजा तो मुझे प्यार करता है, इसलिए मेरे संतान को ही प्रेम करेगा। तुझे उत्तम को मिलता है वैसा प्रेम तुझे नहीं मिल पाएगा। ध्रुव ने कहा क्या कभी नहीं मिलेगा? तो सुरुचि ने कहा कि एक तरीका है, जंगल में चला जा और वहां जाके भगवान की आराधना करो, और जब भगवान मिल जाएं तो उनको यह कहना कि मैं रुचि का पुत्र होना चाहता हूं। ये शरीर छोड़ करके दूसरी बार मेरे गर्भ से जन्म लेना, तब तेरे को राजा प्यार करेंगे। ये कठोर शब्द सुन करके और इस तिरस्कार को हृदय में रख करके उदास और भरी भरी आंखों से ध्रुव लौट गए, अपनी माता नीति के पास गए। देखो, जब तुम्हारा दिल बहुत उदास होता है, तुम्हारे भीतर बहुत दुख होता है और तुम अकेले होते हो, उस समय तुम्हारे आंसू रुके रहते हैं। लेकिन जब तुम्हारा कोई तुम्हें मिल जाता है तो तुम्हारे आंसू अपना बांध छोड़ देते हैं। हृदय में उदासी थी, हृदय भारी था, लेकिन जैसे ही ध्रुव अपनी मां के पास आए, फूट फूट के रोने लगे, उनकी गोद में बैठ गए। इस नीति ने अपने पुत्र को गले से लगा लिया और उसको पूछा कि बेटा क्या बात है? तो ध्रुव ने बताया, मेरा तिरस्कार किया है मेरी माता ने, मेरी छोटी माता ने मुझे महल से निकाल दिया है, मुझे सिंहासन पर नहीं बैठने दिया, मुझे कहती है कि वन में जाओ और भगवान की आराधना करो। देखिए, नीति ने ध्रुव को कहा कि तुम गलत समझ रहे हो बेटा, तुम्हारी माता ने तुमको ठीक ही कहा है, क्योंकि मनुष्य मात्र का जन्म भगवत प्राप्ति के लिए ही है। उसने जो तुम्हें वन में जाने को कहा है, तप करने को कहा है और भगवत दर्शन करने को कहा है, तो तुम्हारी माता ने कुछ बुरा नहीं किया। नीति क्या कहती है कि प्रतिकूलता में भी अनुकूलता को ढूंढ लो, क्योंकि संसार तो हमेशा ही प्रतिकूल होगा। किन किन टेढ़ी मेढ़ी बातों को देखा करोगे और किन किन दुखों को रोया करोगे। तो यहां तो इस बिखरी हुई और छाई हुई प्रतिकूलता में से तुम अनुकूलता के मोती ढूंढ लो। यही तुम्हारी कुशलता है, यही तुम्हारी चतुराई है, यही तुम्हारी सावधानी है, यही तुम्हारी मनुष्यता। देखो नीति का चरित्र, नीति को अपनी सौत के साथ कुछ राग द्वेष नहीं है, वो उसे बुरा कहना ही नहीं चाहती। अपने पुत्र की दृष्टि में अपने पति की दूसरी पत्नी का बुरा नहीं कहना चाहती। कैसा दिल होगा उसका।
और तुम्हारा आदमी तो इधर उधर झांके तो तुम जी ले लो उसका। तो सब कंट्रोल में रखना चाहती है औरत, जो स्त्री जो होती है ना, वो सब कुछ अपने हाथों में रखना चाहती है। आदमी और औरतों के झगड़े ही तो यही होते हैं, और क्या। एक गृहस्थ में जो पति पत्नी के झगड़े होते हैं